सेकंड लेसन है चैप्टर 2, ठीक है। यस सर। ये फ्रैक्शंस, सेकंड लेसन फ्रैक्शंस, इसमें एक्सरसाइज 2.1 कह रहा है कंपेयर द फ्रैक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन 6/12 एंड 13/24। आई बात समझ में? यस सर। कंपेयर करने का सबसे, जब भी कोई कंपेयर करने के लिए दे तो आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर यस लीजिए। सर। बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू कैन चेक इजीली Yes, एंड sir. फास्ट आल्सो। तो आप यहाँ लिख देंगे 6/12 और ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ हो गया 13/24। आई बात समझ में? यस सर। तो ये 24 और 6 का मल्टीप्लाई होगा तो 24 इंटू 6 इक्वल टू 13 इंटू 12, ठीक है। यस सर। अब 6 4 जा 24, 2 हो गया, 6 2 जा 12 और 12 और 2 14। 14। दूसरा हो गया 12 3 जा 36, 3 कैरी हो गया, यस सर। 12 1 जा 12 एंड 3 15। इट मीन्स यहाँ पे ये बॉक्स रहेगा, यस। यहाँ इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि इक्वल टू लगा देने से तो बराबर हो गया। यस सर। और यहाँ पे तो चेक करना है कि विच इज ग्रेटर। ग्रेटर। तो हम ये देख रहे हैं कि 156 जो है क्या है, ज़्यादा है। बड़ा है। यस सर। यस, 156 बिगर देन 144। यस सर। लेकिन यहाँ पे तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि 6/12 एंड 13/24 कौन बड़ा है। तो यहाँ हो गया 6/12 और 13/24। आई बात समझ में? Yes, sir. इसमें पूछना है तो हम देख लिए कि 144 जो है 6/12 की वैल्यू है यस सर। और 156 जो है 13/24 की वैल्यू है। यस सर। आई बात समझ में? इट मीन्स 13/24 इज ग्रेटर देन 6/12। 6/12। समझ आया कि नहीं? यस अच्छे सर। से हो जाएगा। यस सर। सेकेंड क्वेश्चन भी कर देते हैं यहीं पे। सेकेंड क्वेश्चन है 5/10 एंड 45/20। एंड 45/20। 45/20, ठीक है। इसको भी करेंगे तो 5/10 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जैसे सिखा रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे करेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, यस सर। कभी भी, ठीक है। अब 20 इंटू 5 तो यहाँ हो जाएगा 20 इंटू 5, ये हो गया बॉक्स क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा 45 इंटू 10। 10। आई बात समझ में? यस सर। अब यहाँ करेंगे तो 25 जा 100 100। और यहाँ हो गया बॉक्स। अब 45 10 जा 450, ठीक है। यस सर। 450 इज ग्रेटर देन 100। इट मीन्स जो भी वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी वो भी किसकी बड़ी होगी, 450 वाले की। यस सर। तो 450 वाले की वैल्यू क्या है, 45/20 इज ग्रेटर देन 5/10। 5/10। अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। कैन यू डू इट? यस सर। ओके। अरेंज द फॉलोइंग fraction in ascending order।
ठीक है। यस सर। फर्स्ट है 1/8, 9/8, 12/16, 16/32, ठीक है। अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर के लिए कह रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम पहले तो ये जानेंगे कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। यस सर। बिना छोटा बड़ा के आप अरेंज कैसे करेंगे, तो इसके बहुत सारे मेथड हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप सबसे बढ़िया यदि यहाँ पे मेथड देखें तो आप कर सकते हैं इनका डिनोमिनेटर सेम। क्या कर सकते हैं? डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आप इसको अरेंज कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं बताइए? सर एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट यू विल हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ ऑल द नंबर, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे 8, 8, 16, 32। तो यहाँ पे हम 2 से शुरू करते हैं। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 16 जा, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2 1, फिर 2 1 जा 2 2 जा, यस सर। फिर 2 से 1 1 1 एंड 1। यस आई बात समझ में? यस सर। तो एलसीएम ऑफ लिखेंगे यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 8, 16 एंड 32 इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखिए अब 8 8 2 बार लिखें यस तब भी वही बात है, एक बार लिखें तब भी वही वही बात बात है, है। क्योंकि सेम नंबर्स डिवाइड होगा। यस सर। तो यहाँ पे आ गया 2 जो है 5 टाइम आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यही आया ना। यस सर। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब 32 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितनी बार हो जाएगा? 4 टाइम। 4 टाइम में। क्या हो जाएगा? 4 4 टाइम में। तो इस नंबर को हम लिख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ 9/8 है, यस सर। यहाँ कॉमा दे दीजिए, 9/8 मल्टीप्लाई 4/4, फिर कॉमा। एक ही लाइन में क्लियर हो रहा है, ऐसे Yes, लिखते sir. तो फिर खोजना पड़ता, ढूंढना Yes, पड़ता, sir. इसलिए ये तरीका ऐसे लिखिएगा। 16 2 जा 32 यस सर। हो गया कि नहीं? फिर कॉमा, और 16/32 और 32 मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। कोई डाउट? नो सर। समझिए। देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नो सर। ठीक है। अब यहाँ पे हम 1 इसको करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 अब 4 8 जा 32, 32 कॉमा 9 4 जा 36 36 और 8 4 जा 32, 32 12 2 जा 24 और 16 2 जा, 32। आ गई बात। यस सर। 16 1 जा 16, और 16 31 2 जा 32। ठीक है। यस सर। अब आपकी डिनोमिनेटर सेम हो गई। यस सर। न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं कौन बड़ा है छोटा है। यस तो अब यहाँ लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा क्या है? 4/32। यस सर। ठीक है। तो 4/32 है, तो 4/32 किसकी वैल्यू आई है? 1/8 की। 1/8 की वैल्यू आई है। यस सर। अब यहाँ 4 के बाद देख रहे हैं 16 है, तो 16/32 यस सर। हो गया। अब उसके बाद देख रहे हैं 16 के बाद 24, तो ये हो गया 12/16।
आ गई बात समझ में? यस सर। अब हम देख रहे हैं कि 36 सबसे बड़ा है, यस सर। तो 36 9/8 की वैल्यू है। यस। दिस इज योर आंसर। क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो सर। देखिए थर्ड क्वेश्चन दे रहा है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन फ्रैक्शन इन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यस सर। ठीक है, यस सर। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट 6/12, फिर 5/12, 4/12, 3/12, 4/12 एंड 3/12। 3/12। ठीक है, अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर ऑलरेडी ही पहले से ही फिट है, Yes, ये sir. इक्वल है, तो यहाँ पे हमको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो लिख देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा 6 है, यस सर। 6/12, उसके बाद 5/12। इट मीन्स ये तो देखिए पहले से ही डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ यस है, सर। इसमें कुछ करने का जरूरत ही यस सर। नहीं है। सेम है पूरा। अब यहीं पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि क्वेश्चन सेम हो। कि जो क्वेश्चन वही आंसर, यस सर। तो वो क्या करेंगे, इधर का उधर उलट फेर कर देंगे। यस। अब बस उस चक्कर में उनका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ आ रहा? क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, यस सर। सेकंड नहीं थर्ड, ठीक है। यस सर। इसमें देखिए कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इन नंबर को क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब ये नंबर क्या क्या है, 1/16, यस सर। 3/8, 4/32, 4/32, 5/16। 5/16। आई बात समझ में? यस सर। अब इसको आपको डिसेंडिंग में लिखना है, तो वही चीज फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ कि जब भी असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखना हो तो उसके लिए सबसे पहले क्या जानना होता है कि हमारा जो नंबर है कौन बड़ा है कौन छोटा है, यस सर। कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो जब हम जान जाएंगे तब ना उसको अरेंज करेंगे स्मॉलर टू ग्रेटर, यस सर। और बिना जाने कैसे अरेंज करेंगे। Yes. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब सबका डिनोमिनेटर सेम रहता तो हम न्यूमरेटर को देख के उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देते। यस सर। तो पहले तो आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा, तो हम लेंगे, लिखेंगे एलसीएम ऑफ 16, 8 एंड 32। इसका एलसीएम हो जाएगा 32, ठीक है। यस सर। इसको आपको मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा है तो मैंने कर लिया, और आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। यस सर। तो इसको चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 16, 8, 32 और 16, ठीक है। यस सर। 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, यस सर। 2 4 जा 8, यस सर। 2 16 जा 32 और 2 8 जा 16 हो गया। यस सर। फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 4 जा 8 हो गया कि नहीं हो गया। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 4 जा और 2 2 जा। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। क्लियर। यस सर। फिर 2 से करेंगे, 1 1 1 1 हो गया। यस सर। तो अब फैक्टर क्या हो गया, इसका एलसीएम जब निकालना है तो फैक्टर इसका आ रहा है 2 जो है 5 टाइम, इसका मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और ये कितना होता है 32। 32। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। क्लियर हो गया। यस सर। अब हम सारे नंबर्स को अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1/16। अब 16 2 जा 32 होता है, यस सर। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गई बात समझ। यस सर। फिर 3/8, अब 8 से 32, 8 4 जा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया,
क्लियर हुआ? यस सर। उसके बाद 432, 4/32। अब 32 1 जा होता है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया कि नहीं हो यस गया? सर। अब 5/16, 16 2 जा यस सर। 32 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर। अब यहाँ पे 2 1 जा 2 और 16 2 जा 32, यस सर। 4 3 जा 12 और 8 4 जा 32, 32 4 1 जा 4 4 और 32 1 जा 32 32, 5 5 2 2 जा 10 10 और 32। आ गया? यस सर। क्या हम बताए थे आपको कि कभी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग या स्मॉलर या ग्रेटर, ठीक है, आपको करने के लिए सबका एलसीएम जो है मतलब डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, पड़ेगा। और सेम करने के लिए एलसीएम लेने की जरूरत पड़ती है। यस सर। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा सारा नंबर अरेंज हो गया। तो अब डिसेंडिंग कह रहा है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। ये हो जाएगा 10 नहीं 12 पहले हो जाएगा, यस सर। फिर उसके बाद जो है 10, उसके फिर बाद 4, 4, फिर उसके बाद 2 और यहाँ हो यस गया सर। 32। ये सबका डिनोमिनेटर 32 हो चुका है। यस सर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन तो ये नहीं है ना कि आप इसको बताइए कि ये असेंडिंग है डिसेंडिंग है। यस सर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1/16, 3/8, 4/32, 5/16 को असेंडिंग डिसेंडिंग बताना यस है। लेकिन ये चीज हम क्यों किए तब? ये जानने के लिए किए कि किसकी वैल्यू किसके बराबर है। यस सर। ठीक है, Yes, या sir. कौन बड़ा है कौन छोटा है, है। यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा इजीली। तो यहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर, अब देखिए हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया नंबर को। अब यहाँ पे देखेंगे कि 12/32 किसका नंबर है। तो 12/32, ये 12/32 इसका Yes, नंबर आ sir. रहा है, इसका मतलब 3/8 आ गया। बात समझ आ गई? यस सर। अब देखिए 10 तो 10 यहाँ है, इट मीन्स 5/16, हाँ सर, 5/16 का वैल्यू है। 5/16 की वैल्यू है। यस सर। 4/32, 4 यहाँ है, इसका मतलब 4/32 और 4/32, इसमें Yes, कोई sir. डिफरेंस नहीं हुआ है। यस सर। अब 2/32, 2/32 यहाँ आया है, इट मीन्स 1/16। 1/16। दिस इज योर Answer. आंसर। एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में तो आ रहा है फाइंड द सम। ठीक है, यस सर। फाइंड द सम। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द सम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3/8 प्लस 1। अब देखिए पहली चीज ये दोनों फ्रैक्शन है, यस सर। लेकिन आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शन में हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चाहिए। यस सर। फर्स्ट नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, लेकिन सेकेंड नंबर में न्यूमरेटर है कि डिनोमिनेटर है यहाँ पता नहीं चल पा रहा यस है। सर। तो इससे आपको इस प्रॉब्लम से आगे बढ़ने के लिए या इसको खत्म करने के लिए आप एक चीज जान लीजिए कि जब भी कोई सिंगल नंबर हो, इट मीन्स वो हमेशा क्या है, न्यूमरेटर है। और हर नंबर के नीचे 1 रहता है, वन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर होता है। यस सर। मतलब एवरी नंबर हैव वन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। यस सर। जिस नंबर का होल नंबर, नेचुरल नंबर, कुछ भी नंबर ले लीजिए, उसका जो है वन डिनोमिनेटर होता है। समझ आ गया? यस सर। किसी भी सिंगल नंबर का, और आसान भाषा में जानिए कि किसी भी सिंगल नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है। यस सर। ठीक है, तो अब ये दोनों फ्रैक्शन के रूप में हो गए। इसको करना है ऐड, कहा है फाइंड द सम। यस सर। सम निकालने के लिए ऐड करना पड़ता है, और ऐड करने के लिए आप देख रहे हैं कि हमको डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। आई बात समझ में? यस सर। तो इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम इसका लेंगे। यस तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 8 and 1। कितना हो जाएगा एलसीएम? 8 हो जाएगा। अब ये हो गया 3/8 मल्टीप्लाई 1/1 प्लस 1/1, ठीक, मल्टीप्लाई 8/8। आई बात समझ में? यस सर। अब ये हो गया 3 1 जा 3 और 8 1 जा 8 प्लस 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8। डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। यस सर। तो 8 और 3 11 11/8 यस सर। हो गया।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसका देख रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो 8 1 जा 8, बचा कितना 3। यू विल हैव टू कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन करने का तरीका फिर से एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। यस सर। तो ज्यादा हो जा रहा है 2 टाइम में, तो 1 बार इसलिए 1 टाइम में 8 1 जा 8। अब यहाँ क्या हो गया 3 रिमाइंडर। समझ आ गया, यस सर। हो जाएगा। यस सर। देखिए थर्ड क्वेश्चन है 3/25 Yes, और sir. 3/10, Yes, इसको ऐड करना है। तो एलसीएम ऑफ 25 एंड 10, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 50। आई बात समझ में। यस सर। अब हम 3/25 मल्टीप्लाई 2/2 और यहाँ हो गया प्लस 3/10 मल्टीप्लाई 10 5 जा 50 हो गया। यस सर। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6/50 और यहाँ हो जाएगा 3 5 जा 15, 15/50। क्लियर। यस सर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 + 15, यस सर। 6 + 15 Yes, by sir. 50। तो 15 and 6 21 और यहाँ हो गया 50। अब हम देख रहे हैं इसको यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई भी नहीं होगा, यस सर। मिक्स फ्रैक्शन बनाना चाहेंगे तब भी नहीं होगा। तो ये आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे करा फाइंड द डिफरेंस। इसका 7/8 - 1/1 यही है। यस सर। फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, अंतर। यस सर। अंतर कब निकालेंगे, कैसे निकलता है, जब डिफरेंस करते हैं। पहली चीज यहाँ क्वेश्चन से देख के समझना है आपको। और दूसरी चीज आप नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ देखिए 7/8 में से 1/1 को माइनस करना है, इसका मतलब इसमें से इसको घटाना है, ठीक। यस सर। तो आप को मैं पहले ही बताया हूँ कि डिनोमिनेटर को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम करना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 8 and 1 = 8, ठीक है। तो यहाँ हो गया 7/8 मल्टीप्लाई 1/1, यस सर। 1/1 क्योंकि 8 1 जा 8 होता है, Yes. माइनस 1/1, इसमें 1 8 जा 8 होता है। यस तो सर। 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो गया 7 1 जा 7, ठीक है। और यहाँ 8 1 जा 8 माइनस 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8, डिनोमिनेटर सेम हो गया। यस सर। अब 7 में से 8 माइनस होगा, नहीं होगा। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आंसर आ जाएगा, मतलब 1/8। योर आंसर विल कम 1/8। यस सर। समझ आ गया। यस सर। इसका सेकंड क्वेश्चन, 5 का सेकंड क्वेश्चन कर रहा है 2/3 -5/6 5/6, ठीक है। Yes. यहाँ भी देख रहे हैं डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 and 6। यस सर। इसका एलसीएम हो जाएगा 6 अब ये हो गया 2/3 मल्टीप्लाई 2/2 और यहाँ हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई 1/1। 1/1। वेरी नाइस, ठीक है। यस सर। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 5 1 जा 5 और 6 1 जा 6। यस सर। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 5 को माइनस करना है, इट मीन्स योर आंसर विल कम -1/6। समझ आ गया। यस सर। कोई डाउट। नो सर। क्वेश्चन नंबर 6
सिंप्लीफाई। अब देखिए पहले क्वेश्चन में ऐड, फिर उसके बाद डिफरेंस, यहाँ सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मीन्स उसको सॉल्व करिए। क्या Yes, sir. प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। माइनस। सिंप्लीफाई सुन के ऐसा नहीं है कि कुछ अलग आपको करना है, इसमें भी आपको कैलकुलेट ही करना है। तो यहाँ पे आंसर दिए, इसका जो फर्स्ट है ये क्या किया है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। 6 होल 5/6 यही है, यस सर। माइनस 8 होल 1/3। यही है क्वेश्चन। यस तो सर। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे बनाते हैं ये देखिए, ये भी आपको नहीं आता है तब भी आप सीख सकते हैं कैसे करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, यस सर। तो 6 × 6 और फिर 5 को ऐड कर देंगे। समझ आया कि नहीं? यस सर। और डिनोमिनेटर ऑलवेज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नहीं हट जाएगा। तो 6 6 जा 36 और प्लस 5/6 ये हो जाएगा 41/6। समझ आ रहा है? यस सर। तो 41 6 6 जा 36, 36 और 5 41/6 यस सर। आ गई बात समझ में? माइनस 3 8 जा 24, 24 और 1 25 और 25/3। 3। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ से दे रहा था, यस सर। अभी यहाँ से हम दूसरा स्टेप आए। अब हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6 and 3 6 and 3 इक्वल टू 6। तो 41/6, 6 1 जा 6, 1 से मल्टीप्लाई किए, यस सर। माइनस 25/3। 3 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, 2/2। 3 2 जा 6 तो 2 से यस हो गया। तो 41 1 जा 41 41 और 6 1 जा 6 6 हो गया। यस सर। माइनस 25 2 जा 50 50 3 और 2 जा 3 6। 6। यहाँ भी वही है, यस सर। बड़ा नंबर जो है बाद में है और छोटा नंबर पहले है। छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करना Yes, है। sir. आपके पास 41 रुपीज या 50 रुपीज देना है तो आपको 9 रुपीज तो आपको दूसरे से लेना पड़ेगा। Yes, इट sir. मीन्स -9/6 यू विल हैव टू टेक बोरो। यस सर। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो ये हो गया -3/2 और इसको हम ये भी लिख सकते हैं -1 होल 1/2 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। कैन यू डू इट? यस सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 7। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है गीता brought 7 whole 1/2 kg mangoes and 7 whole 1/12 kg apples. Apples. What is the total weight of fruits purchased? Yes, ठीक sir. है। यहाँ पे गीता ने परचेज किया है, क्या Yes, sir. परचेज किया है? मैंगो Mango and और apple. एप्पल परचेज किया है। उसकी एक क्वांटिटी भी दिया हुआ है कि Yes, मैंगोज क्या है 7 होल 1/2 2 kg है। और एप्पल जो है 7 होल 1/12 1/12 kg। यदि हम इस फ्रैक्शन को हटा दें, यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। मान लीजिए 7 किलो उसने मैंगो खरीद लिया और Yes, sir. 7 किलो उसने एप्पल खरीद लिया, यस सर। तो कह रहा है कि द टोटल वेट ऑफ द फ्रूट्स, यस सर। कितना परचेज किया उसने। तो 7 किलो मैंगो है, 7 किलो एप्पल है, इसका मतलब हो गया कि सीधा उसने दोनों फ्रूट्स को जो है कलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब यदि हम टोटल कर देते हैं, दोनों Yes, को sir. एक जगह कलेक्शन कर देते हैं तो वही जो है उसका टोटल परचेज हो जाएगा। Yes, sir. इट मीन्स इस क्वेश्चन को क्या कर देना है, ऐड कर Add देना कर है। देना। समझ आ गया कि नहीं Yes, समझ आ sir. गया? तो यहाँ पे लिखेंगे गीता परचेज्ड, गीता परचेज्ड मैंगो, कितना परचेज की? 7 होल 1/2 kg। 7 होल 1/2 1/2 kg। kg। ठीक है, यस सर। मैंगोज। अब उसके बाद जो है क्या परचेज की? एप्पल। एप्पल। तो एप्पल्स यह कितना परचेज की रही है? 7 होल 1/12 kg। 7 होल 1/12 12 kg। kg। इट मीन्स यहाँ भी मिक्स फ्रैक्शन, यहाँ भी मिक्स फ्रैक्शन। समझ आ रहा है कि नहीं समझ यस आ रहा है? सर।
तो यदि हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो 2 7 जा 14 और 1 15 बस 2 15/2 यस सर और यहाँ पे 12 7 जा 84 और ये हो जाएगा 85/12 kg। समझ आया कि नहीं? यस सर अब टोटल पूछा है, टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे। Yes, sir. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रेडी हो चुका है। यहाँ पे आपका ये 15/2 kg और यहाँ पे 85/12 kg, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 15/2 प्लस 85/12 85/12। यहाँ देख रहे हैं दोनों डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 and 12 इज कितना हो जाएगा, 12 हो 12 जाएगा। हो जाएगा। समझ आ रहा है? यस सर समझ आ गया कि नहीं? यस सर तो इसका एलसीएम हो गया 12। आप इसको चाहें तो यहाँ निकाल भी सकते हैं। 2 and 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे यहाँ 1 और ये हो जाएगा 2 3 जा, और फिर 3 से करेंगे 1 and 3, यस सर ठीक है। अब यहाँ पे 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, यस सर इट मीन्स 15/2 मल्टीप्लाई 6/6 प्लस 85/12 और 12 1 जा 12 हो गया कि नहीं? यस सर तो ये हो जाएगा 15 6 जा 90 यस सर और 2 6 जा 12 हो गया, यस सर और प्लस 85 1 जा 85, 12 1 जा 12, दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया। यस सर और कोई भी फ्रैक्शन ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर का सेम होना जरूरी है, तभी हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यस सर तो यहाँ पे 0 और 5 ऐड करेंगे तो 5 और 8 9 17 हो गया, ये हो गया 12, ठीक है। यस सर अब हम देखें 3 से 3 4 जा 12 कट जा रहा है, 3 5 जा 15 2 हो जा रहा है, यस सर और 25 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन बना लेंगे। तो 1 7 12 1 जा 12, 5 हो गया, यस सर यहाँ भी 5, 12 5 जा 60, यस सर इसका मतलब 5 ज़्यादा टाइम हो में जा रहा ज़्यादा है। हो जा रहा है, तो 4 4 टाइम में 12 4 जा 48, 48 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 15 - 8 7 हो जाएगा। यस और ये तो डिनोमिनेटर ऑलवेज डिनोमिनेटर, यस सर डिनोमिनेटर का प्लेस कभी नहीं हो सकता, नो सर और रिमाइंडर क्या होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर होता होता है। है तो जो क्वेसेंट होता है वो वो क्या whole हो हो जाएगा, जाता है। होल नंबर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, नो सर कैन यू डू और नॉट? यस सर तो इसका मतलब उसका टोटल वेट जो है 14 होल 7/12 केजी kg क्या हुआ, फ्रूट्स। fruits। ये हो गया आंसर, यस सर ठीक है। यस सर क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि अ पीस ऑफ रोप 5 होल 1/6 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। एक रस्सी है जो यदि हम होल नंबर हटा दें तो 5 मीटर रस्सी है, यस सर ये 2 पीस में क्या हो रही है, टूट जा रही है, ठीक है। यस सर 1 पीस इज 4 मीटर, 4 होल 1/4 मीटर 4 है ना, यस 4 होल 1/4 यस सर मीटर लॉन्ग। यस सर हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस? यस यदि एक टुकड़ा उसका 4 मीटर, 4 होल 1/4 मीटर, हम यहाँ से फ्रैक्शन को हटा दें यस सर तो यदि 4 5 मीटर पूरी रस्सी है और 4 मीटर एक उसका टुकड़ा है तो दूसरा टुकड़ा कितना होगा, 1 मीटर तो 1 मीटर हो गया। यस सर अब इसको हम यदि समझे कैसे ये हुआ, इट मीन्स कोई भी चीज टूट के 2 पार्ट में हुआ है और एक पार्ट पता है तो उस पार्ट्स को यदि उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो दूसरे पार्ट का Yes, पता चल sir. जाएगा, यस सर ठीक है। बट यहाँ पे अंतर इतना ही है कि ये फ्रैक्शन में है, यस सर तो पहले तो ये देखना है कि तरीका हमारा क्या है, हम कैसे कर सकते हैं इसको। यस सर तो यहाँ पे देख लीजिए कि हाँ 1 टोटल पार्ट्स है और वो टोटल पार्ट्स डिवाइड हो जा रहा है 2 पार्ट्स में, तो 1 पार्ट जब ये है तो दूसरा पार्ट कितना होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, Yes, आंसर आ जाएगा। हाँ सर तो इसको भी वैसे ही आंसर कर देंगे। तो लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ रोप, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ लेंथ
ऑफ रो। 5 होल 1/6 5 होल 1/6 मीटर। ठीक है। अब इसको यदि हम 1 इम्प्रॉपर में कर लेते हैं तो 6 5 जा 30 और 31 बाय हो गया बाई 6। ये क्या हो गया? इतना मीटर मीटर। हो गया। क्लियर? ऐसा अब इसमें से कह रहा है कि यह जो है ब्रोक हो जा रहा है, टूट जा रहा है, तो लेंथ ऑफ वन पीस, लेंथ ऑफ वन पीस, पीस। ठीक है। ऐसा ये कितना हो जा रहा है? 4 होल 1/4 4 मीटर, ऐसा ठीक है। ऐसा लॉन्ग तो अदर पीस, तो लेंथ ऑफ अदर पीस, लेंथ ऑफ अदर पीस। अदर पीस। टोटल हो गया। अब ये 4 होल 1/4 दूसरा है, तो 4 4 जा 16 और 1 17/4 मीटर हो गया। अब अदर पीस का निकालने के लिए टोटल हो गया इसका 31/6 माइनस 17/4, 4 यही है। ऐसा यहाँ भी देख रहे हैं कि डिफरेंट आर द डिनोमिनेटर, ऐसा तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 4 and 6 6 and 4 6 एंड 4 4 और इसका हो जाएगा एलसीएम 12। 12 यहाँ आप निकालेंगे तो यही आएगा 6 और 4, 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 3 नहीं होगा, फिर 3 से 3 1 जा, और ये तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा एलसीएम इसका 12 हो गया। अब इसको हम देख रहे हैं 6 2 जा 12 हो रहा है, तो 31/6 मल्टीप्लाई 2/2 और माइनस 17/4 मल्टीप्लाई 3/3 3/3, 4 3 जा 12 हो गया। ऐसा अब हम यहाँ देख रहे हैं 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 12 माइनस 17 का 3 से मल्टीप्लाई करने तो 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3 और 2 5 और 4 3 जा 12 12 हो गया। ऐसा अब यहाँ 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 1 और 6 में से 5 जाएगा तो 1 1 और ये हो गया 12 और ये क्या हो जाएगा? मीटर। और ये हो जाएगा लेंथ ऑफ अदर पीस, क्योंकि दूसरे पीस का पूछा था, तो ऐसा 11/12 मीटर हो गया। ऐसा क्वेश्चन नंबर 10 9 आप लोग कर लेंगे। ऐसा 9 के लिए देखिए बता दे रहा हूँ, ये जो पहला और दूसरा फ्रैक्शन है और उसके बाद उन दोनों को ऐड करके एक टोटल ला दिया है। ऐसा तो देखिए पहले वाले में क्या है, इसका न्यूमरेटर नहीं पता चल रहा है ऐसा कि क्या है, तो लेकिन टोटल तो पता है ना। ऐसा एक दूसरा नंबर भी पता है ऐसा जो अभी ये किए हैं रोप वाला। ऐसा दूसरे टुकड़े को निकालने के लिए क्या किए हैं, टोटल में से एक टुकड़े को माइनस कर दिए हैं, तो आ गया है। उसी तरह से जब टोटल में से इस दूसरे नंबर को माइनस करेंगे तो पहला नंबर आ जाएगा ऐसा और वो भी उसी रूप में आ जाएगा। जो टोटल है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और उसका न्यूमरेटर की जगह पे पुट कर देंगे ऐसा तो हो जाएगा। ऐसा चलिए 10th वाला क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ पेन इज 4 होल 4/5 एंड दैट ऑफ पेंसिल इज ₹6 होल 4/5 विच कॉस्ट मोर एंड बाई हाउ मच। ठीक है। ऐसा अब मान लीजिए इसने एक पेन खरीदा और एक पेंसिल खरीदा। हम जो होल नंबर को मिक्स नंबर को हटा देते हैं, होल नंबर को यदि केवल लेते हैं तो एक 4 रुपए का पेन है और 6 रुपए की पेंसिल है, ऐसा यदि मान लेते हैं। समझ आ रहा है? ऐसा एक्यूरेट नहीं, बट सपोज दैट कि 4 रुपए का पेन है और 6 रुपए की पेंसिल है, तो इसका मतलब पेंसिल का कॉस्ट ज़्यादा है। ऐसा अब ये पूछा जाए कि कितना ज़्यादा है, तो 6 में से 4 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन यह मिक्स फ्रैक्शन में है और यहाँ पे यह बताना बड़ी मुश्किल है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है। ऐसा नंबर इसको देख के कभी कभी डिनोमिनेटर देख के कहता है आदमी कि ये बड़ा है, नहीं,
मे भी जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो भी बड़ा हो सकता है। यस सर। क्या हो सकता है, विदाउट कैलकुलेशन नहीं कह सकते हैं, यस सर। लेकिन एक आइडिया तो मिल गया ना कि हाँ हमको करना क्या है। तो आपको दोनों का लेंथ यदि एक्चुअल आ जाए कि हाँ एक 10 रुपए का है, एक 20 रुपए का है, तो सीधा पता चल जाएगा। यस सर। तो हम वही काम यहाँ करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, वैल्यू पता चल जाएगी। यस सर। तो कॉस्ट ऑफ पेन पहले लिख देंगे, कॉस्ट पेन कितना दिया है, ₹4 होल 4/5। 4 होल 4/5। इसको हम इम्प्रॉपर बना लेते हैं। तो 4 5 4 जा 20 और 24 और ये हो गया 5। कितना रुपीज हो गया। यस सर। अब उसके बाद कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल। पेंसिल यहाँ पे कॉस्ट देख रहे हैं 6 होल 4/5। 6 होल 4/5। तो 5 6 जा 30 और 4 34। 34/5 ये रुपीज हो गया पेंसिल पेंसिल का। का। ठीक है। तो हम यहाँ पे कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि एलसीएम ऑफ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, एलसीएम ऑफ, ठीक है, यहाँ हो गया 5 और यहाँ भी हो गया 5। अब देखिए, ठीक है, 5 6 जा 30 और 4 34 हो गया। अब 5 4 जा 20 और 4 24 हो गया। ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। अब हम ऑटोमेटिक न्यूमरेटर देख के बता सकते हैं। तो हम लोग आइडिया भी किए थे कि जो है पेंसिल का कॉस्ट जो है ज्यादा है, और यहाँ देखिए एक आइडिया जो है 100% कंफर्मेशन में भी चेंज हो गया कि तो यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि बोथ डिनोमिनेटर आर सेम। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं होती है। समझ आ गया। तो अब हम लिख देंगे कि ये 34/5 है, डिनोमिनेटर सेम, इसका मतलब ये 34 रुपए हो गए। और यहाँ 24/5 है, इसका मतलब ये 24 रुपए हो गए। तो लिखेंगे कि कह रहा है विच कॉस्ट मोर, तो पेंसिल कॉस्ट मोर, पेंसिल कॉस्ट मोर। पता चल गया। क्यों पता चल गया, क्योंकि 34/5 ग्रेटर देन 24/5। पता चल गया कि नहीं चल गया इससे। अब कह रहा है कि बाय हाउ मच, ठीक है, बाय हाउ मच मोर, हाउ मच मोर। तो यहाँ पे 34/5 माइनस 24/5 और इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10। 4 - 4 0 और 3 में से 2 1 और ये हो गया 5 और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इसका मतलब 2 रुपए का जो है इसमें क्या है, डिफरेंस है। 2 रुपए पेंसिल का कॉस्ट क्या है, ज्यादा है जो है पेन के कॉस्ट से। अंडरस्टूड। यस सर। गुड।